बहुत शुक्रिया सर आप सबका। बरेलवी साहब, यू आर द मोस्ट सीनियर अमंगस्ट अस। मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। आप मेडन स्पीच किस तरह से देखते हैं? एक तो उसकी कॉन्ट्रडिक्शंस के मतलब एक दफा मुफाहमत की बात कर रहे हैं, साथ धमकियां और ताने भी उन्होंने दे दी, और फिर खुश क्यों नहीं इतने नजर आ रहे? कुछ चेहरा कुछ लटका हुआ सा था, हालांकि खुश होना चाहिए उनको, दूसरी दफा वजीर आजम बन गए। इस बार नसला मलिक जो है वो मुझसे प्रोफेशन उम्र में शायद मैं सीनियर हूँ, वैसे मुझे प्रोफेशनली वो ज्यादा मुझसे सीनियर है और उनको सुनना मुझे जरा तस्दीक कर दूं। तो देखिए, ये जिस तरीके से पूरा इंतखाबी प्रोसेस हुआ है और हबीब अकरम और इन लोगों ने भी माजी के इलेक्शन देखे हैं, लेकिन ये जो इलेक्शन जो प्री पोल रिगिंग से स्टार्ट हुए, और आप गौर करें कि मियां नवाज शरीफ जो पंजाब का एक पॉपुलर लीडर होता था, उसने ये जहमत भी नहीं गवारा की कि अपने मुखालिफ एक 73 साल खातून, चाहे 9 मई अव्वल तो साबित ही नहीं हुआ, 9 मई इशू ही नहीं था, उसको वो 24 घंटे के लिए पैरोल पे रहा कर देते और इलेक्शन लड़ते। फिर आपने पंजाब में देखा कि रात 2 बजे तक क्या रिजल्ट आ रहे थे, फिर किस तरह बंदे का निशान लिया गया, किस तरह मिलिट्री कोर्ट में केस दिए गए, किस तरीके से बेशतर उम्मीदवार रूपोश हो गए, किस तरह हुआ। और ये दरअसल एक वेल प्लान तरीके से जो हमारे मैं बहुत ही गार्डेड वर्ड में कहूँगा, उन्होंने एक प्लान बनाया, और वो जिसको कहते हैं मंजरनामा, जो मियां साहब की वापसी से शुरू हुआ। जिसमें मुझे कोई हैरत नहीं है कि जिस तरीके से उर्दू की बटाई हुई कि सदरदारी बनेंगे, बिलावल को भेजा गया कि जाइए चीफ केस फरमाइए, मियां साहब को इसी तरह वापस लेना था, शहबाज को लाना था। आप गौर करें कि पीपल्स पार्टी की वो कोई, आप लोगों को याद होगा, सन 70 में भी एक नशिस्त पीपल्स पार्टी की नहीं थी इलेक्शन में, जो भुट्टो साहब के दौर में इवन, और इस तरह केपी में उनकी सिर्फ 3 नशिस्तें थी। इस बार भी शायद एक नशिस्त भी महफूज उनकी सीट यहाँ नहीं थी, वहाँ उन्होंने की गवर्नर बना दी, वहाँ यहाँ गवर्नर दे रहे हैं। यहाँ सिंध के अलावा आप देख लें कि पीपल्स पार्टी का ये जो हेलो जी 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 ये ये जो पूरा मैं कहता हूँ पूरा स्क्रिप्टेड था, ये पूरा स्क्रिप्टेड था। एक आम आदमी समझता है कि जब से इलेक्शन के दिन से आज तक स्क्रिप्ट में गड़बड़ इस तरह हुई कि इन्हें इस बात की तवक्को नहीं थी कि 8 फरवरी की सुबह 6 बजे से मम्मी डैडी जो एक बहुत ज्यादा एक प्रोसेस से गुजरने के बाद मैच्योर पॉलिटिकल हुए, वो इतनी बड़ी तादाद में टर्न वापस आएंगे। और हमें ये भी पता है कि ये फॉर्म 45 के रिजल्ट पोलिंग स्टेशन और पहुंचने से पहले और उम्मीदवारों से पहले कहाँ पहुंच गए थे। और वो जो फॉर्म 45 है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो 65% आजाद उम्मीदवार खड़े हुए, आजाद उम्मीदवार भी खड़े हुए गए। जब ये फॉर्म 45 पहुंच गए और पता चला कि ख्वाजा आसिफ जो है वो 30,000 वोट से आ रहा है, पना 20,000 वोट से आ रहा है। कराची में मैं दावे से कहता हूँ नसरुल मलिक और हबीब अकरम मेरे खर्चे पर यहाँ आ जाएं, अगर एमकेएम की एक भी नशिस्त वो बता देंगे ना, तो बाकी तो मैं तो उच्चार नहीं करता, इस पर छोड़ दूंगा। जी हबीब साहब तो होके आए हैं कराची से, इन्होंने तो वहां पर सर्वे किया था। तरीके से मैं पंजाब की बात नहीं करता, एक नशिस्त नीति उन्हें आपने 17 नशिस्तें लाई हैं, और ये इसलिए ले आई हैं कि जब चाहे इनको मेक और ब्रेक के लिए, जो 1988 से एमकेएम का रोल है ना, बीबी की गवर्नमेंट बनाने को, बीबी की गवर्नमेंट तोड़ने को, नवाज शरीफ को बनाने को, नवाज तोड़ने को, इमरान खान की गवर्नमेंट को बनाने को, इमरान खान तोड़ने को। ये 17 सीटें यहाँ बलूचिस्तान की 25 नशिस्तें सेफ हाउस पे रख दी गई हैं, जिन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। बरेलवी साहब, जो इक्वेशन अब बनी है, समझता है कि पूरा एक वेल प्लान तरीके से जैसे एक मंसूबा इलेक्शन का बनाया गया। मैंने कहा, लेकिन आज मैं भी एक बार नहीं दूसरी बार अभी मैं कराची से सक्कर, मुल्तान, लाहौर, पिंडी, पेशावर बाई रोड होता हुआ आया हूँ, और मुझे कोई खास तासुब की हद तक कोई कप्तानियों उनकी पार्टी से मोहब्बत नहीं है, लेकिन आपने देखा कि जमहूरियत के साथ जो कुछ हुआ, जो नॉर्म्स किए गए, ऐसा इस तारीख में नहीं हुआ कभी। एक ब्रीफली मुजाहिद बरेलवी साहब, ये जो अब इक्वेशन बनी है, जो माहौल आपने आज देखा, ये कंपनी आपको कितनी चलती नजर आ रही है? आपने खुद देखा, यानी 92 आजाद उम्मीदवार कम नहीं होते। फिर दिलचस्प बात ये है कि आपने यानी अगर आप यानी उन महरूम कर रहे हैं उन 92 के, यानी कि जी उनके मखसूस हैसियत देने से एक टेक्निकल बुनियाद पर। जमहूरियत क्या टेक्निकल बुनियादों पे चलती है? क्या हमें नहीं पता था कि ये भी इसका हिस्सा था? उन्हें पता था कि इनकी सीटें कितनी होंगी और इन्हें किस तरह नशिस्तों से महरूम करके इलेक्शन लड़ा जाएगा। शायद अब वो दे दी जाए क्योंकि मकसद हल हो गया। अब आप देखें कौन खड़े थे, उमर अय्यूब, उनका कितना बड़ा कदकाठ है, बैरिस्टर गौहर कितना बड़ा कदकाठ है, साथ में तीन चार जो लोग सब किया है कि
वहां से कितना बड़ा कटकाट है क्या हमें नहीं पता। लेकिन आपने देखें आज जिस तरीके से आपने खुद कहा शरीफों के साथ जो कुछ हुआ है, उसके बाद ये हाउस जो है इसके लिए काउंटडाउन शुरू किया जा सकता है बहुत आसानी से। कोई कहता है 6 महीने देंगे, कोई कहेगा 1 साल देंगे। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है, आपने अगर याद होगा, इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, काबिल गौर बात, इस इलेक्शन को कामयाबी पर मुबारकबाद दी गई और कामयाब हुआ, और सबसे पहले शहबाज शरीफ को भी मुबारकबाद दी गई, वो चाइना की जानिब से। यानी एक जियो पॉलिटिकल की मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। हम तो सिर्फ एक्चुअली सर कोई इलेक्शन से पहले भी यही सोच थी कि इलेक्शन हो जाएंगे तो चले सियासी इस्तेहकाम हो जाएगा, ये जो अदम इस्तेहकाम है वो जरा इंस्टेबिलिटी कम हो जाएगी, आगे मुल्क बढ़ेगा। लेकिन ये तो इस तरह से ये दुनिया के सामने अगर जाएंगे इस मैंडेट को लेके, क्योंकि दुनिया कह रही है कि जिस मुल्क में मैंडेट इस तरह चोरी हो, अब क्यों IMF पैसे दे भाई। सेनेटर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने वक्त दिया। सर आप वाकई समझते हैं कि ये सोशल मीडिया जो है ये बहुत बुरा असर डालता है, नफरतें फैलाता है, और वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं वो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, और ये सब बंद हो जानी चाहिए? मतलब दुनिया में यही हल तो नहीं, सारी दुनिया के पास ये मसाइल हैं, फेक न्यूज़ का मसला भी होगा, लेकिन ये हल तो नहीं है सारी दुनिया के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा जो रिजोल्यूशन है वो आपके सामने होगा। जी जी बिल्कुल। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस रिजोल्यूशन में एक लफ्ज आप मुझे बताएं कि वो मैंने गलत लिखा है। आप बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूं। अगर मेरा रिजोल्यूशन सही है तो फिर आपकी सोच हो सकती है आप उसको पसंद करते हो या नहीं, लेकिन सबसे पहले आप मुझे मेरे रिजोल्यूशन के बारे में एक लफ्ज बताएं वो गलत मैंने कहा है। क्या इस वक्त इन टूल्स के इस्तेमाल से मैंने जो कुछ लिखा है ये सही नहीं है? सर इसकी क्या कोई पॉजिटिव साइड्स नहीं है सोशल मीडिया की? सुने, नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये जो चीजें लिखी हैं अपनी रिजोल्यूशन में, जी सोशल मीडिया के इन टूल्स के इस्तेमाल से मैंने जो कुछ लिखा है, मैं पाकिस्तान की तमाम इंटेलेक्चुअल, एंकर साहिबान, जर्नलिस्ट साहिबान को बताना चाहता हूं कि एक सामने आए और मुझे इस रिजोल्यूशन में एक लफ्ज आए। हो सकता है कि मैं उस लफ्ज को अमेंडमेंट कर लूं या मैं अपनी रिजोल्यूशन को वापस ले लूं। लेकिन अगर ये सब कुछ है और इस सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मेरे मुल्क, मेरा यूथ, मेरे नौजवान नस्ल सब कुछ तबाही के दहाने पहुंच चुका है, एक लीडरशिप की क्वेश्चन हो रही है, फेक पॉलिटिक्स इस वक्त पूरी पाकिस्तान में काबिज। एक चीज छोटी सी तंगी साहब ये बता दीजिएगा कि वैसे तो वो पार्टी ने आपको शो कॉज किया हुआ था, वो शायद आपसे डिस्टेंस भी कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त आपने ये रेजोल्यूशन मूव किया था आज से महीना डेढ़ पहले, तब तो आप पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, उनकी भी यही सोच थी उस वक्त? देखिए मेरी बात सुने, क्या अगर एक आदमी एक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जैसे मैं 1980 से मैंने पीपल्स फेडरेशन से पॉलिटिक्स किए और 8 के बाद मुझे सेनेटर किया, अच्छा। क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ? नहीं, क्या मेरी अपनी एक सोच नहीं हो सकती है? सही। क्या मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन के लिए और पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए नहीं सोचूंगा? क्या मैंने और कुछ करना है जो मेरी पार्टी का हो? क्या ये आज जो आई गॉट द आंसर, वो आप ये फरमा रहे हैं कि ये आपकी जाती राय है, आपकी पार्टी की राय नहीं है। मैं वो आप कह रहे थे ना कि मुफक्किर, दानिश्वर, एंकर्स, उनसे भी पूछ लें, वो हमारे साथ हैं, 3 बड़े मुफक्किर हमारे साथ मौजूद हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, ये तंगी साहब ने जो फरमाया वो आपने सुन लिया है। सब कुछ वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया की वजह से मुल्क के के दहाने पर पहुंचा हुआ सियासी इस्तेहकाम नहीं आ पा रहा, इसको बंद कर देना चाहिए सारे के सारे को। तो और ये जो मैं बता ही दिया मैंने आपको, उसमें से सीधा बातें कि बहुत बुरा असर डालता है ये नौजवानों के ऊपर, ये नफरत फैलाता है लोगों के दरमियान, ये फेक न्यूज़ फैलाते हैं और वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, उसके अलावा ये नेगेटिव और मिलिशियस प्रोपेगेंडा करता है। आप अग्री करते हैं तंगी साहब से और बंद कर देना चाहिए सोशल मीडिया, और ये हल है क्या तबाही के दहाने में जहां वो कह रहे हैं हम पहुंचे हुए हैं? मलिक साहब देखिए बाजवा साहब, शायद मैं तंगी साहब के जो अल्फाज हैं बंद करने के, उससे मामूली सा इख्तलाफ करता हूं, लेकिन उनकी बातों से मैं इत्तेफाक करता हूं। ठीक, आप मुझे एक बात बताइए, ये कहां का मीडिया या कहां का सोशल मीडिया है कि एक शख्स उठता है आपको की गाली देता है?
ये कहाँ का सोशल मीडिया है कि एक बंदा उठता है और आपके बारे में कहता है जी कि आपने फलां से इतने करोड़ इतने अरब रुपए ले लिए, उसके पास उसका कोई सबूत नहीं है। ये कहाँ का सोशल मीडिया है कि यहाँ उठ के कह दिया जाता है कि मैं फैसला करूंगा, मैं बताऊंगा कि आपने मुल्क कैसे चलाना है। आप क्या हैं? आप मेंबर पार्लियामेंट हैं, आप हुकूमत हैं, आप अपोजिशन, आप क्या हैं? यानी आप किस पोजीशन में बैठ के किसी मुल्क के बारे में कह देते हैं कि फलां ने व्हाट्सएप के जरिए ये हदायत जारी की, जब आपसे सबूत मांगा जाता है आप कहते हैं नहीं मैं सोर्सेज नहीं बताऊंगा। यानी ये दुनिया के किस मुल्क में होता है? यानी इन्हीं टीवी चैनल जो हमारे टीवी चैनल हैं, इन्हीं साफियों की बात कर लेते हैं ना। अभी कल ही एक मीडिया हाउस को 70,000 पाउंड जुर्माना हुआ बरतानिया के अंदर। वहां बैठ के आप इस किस्म के बयानात, इस किस्म के इल्जाम तराशी कर सकते हैं? सर लॉज तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कर लेते हैं सर। मुहिम शुरू करने के लिए डिसइंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन का आखिरी कानून बना के गई थी पीडीएम की गवर्नमेंट, उसको इंप्लीमेंट करते हैं ना सर, पूछते हैं उनसे और फिर उसके बाद सजाएं दे, वो ठीक है, लेकिन टोटल बंद कर दें। आपकी अदालतों में जाके मुझे एक बात बताइए, चलो मैं 3-4 सवाल आपसे पूछता हूं कि जनाब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे पनामा केस से पीछे हटने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने 10 अरब रुपए की ऑफर की थी। आपने शहबाज शरीफ साहब की किरदार कुशी कर दी ना, क्यों नहीं आप अदालतों में सबूत लेकर आए? आप अदालतों से बात, सोशल मीडिया तो नहीं है ना सर, हम तो चले अभी इसको यहाँ पे रखें, सोशल मीडिया पे रखते हैं सर। आपने जस्टिस कियानी से माफी मांग ली सर, गुजारिश सुने, आपने जाके जस्टिस कियानी से माफी मांग ली। मैं नहीं कहता कहीं धांधली की शिकायत हो, नहीं सही दुरुस्त हो सर, वो होंगी सियासी स्टेटमेंट्स, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि वो सोशल मीडिया को उसमें कहां से आ गया, यहां पे तो अवाम अपना। गुजारिश सुन लेना सर, बाजवा साहब मेरी गुजारिश सुन लें। आपने 8, 9 साल 10 साल 2 सियासी जमातों की किरदार कुशी इस तरीके से की कि दुनिया में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मसला यह है कि जब आप इस हद तक चले जाएं कि लोगों की किरदार कुशी करें, लोगों के ऊपर इल्जामात लगाएं, लोगों की ऐसी तैसी कर दें, लोगों के ईमान के ऊपर फतवे लगा दें, लोगों की जान खतरे में डाल, मैं तो वही अर्ज कर रहा हूं सर, उसमें तो कवानीन मौजूद हैं हमारे पास,